Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs of abdomen. Abdomen के कितने MCQs आएंगे हैं? आज हमने बिलियरी apparatus को देखना था, इसके साथ साथ बिलियरी apparatus के बाद आएगी किडनी के MCQs, किडनी सुप्रारीनल ग्लैंड, इसके बाद डायफ्राम, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के MCQs, इसका मतलब 3-4 वीडियोस और बननी है। इसके साथ है एवास्कुलर स्ट्रक्चर एंड डाइजेशन occurs mainly which are the following structures. चले तो आज का हमारा टॉपिक होगा MCQs ऑफ गाल ब्लैडर यानी एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी apparatus। सबसे पहले हम इसका बेसिक ओवरव्यू लेंगे, तो वही गुजारिश करना चाहूँगा वीडियो को फुल साइज़ पे कर लेना और इसके रेजोल्यूशन को 480p पे कर लेना। और अगर पहली मरतबा वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी या देखी है, हमारी तरह ढीठ बन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर वीडियो देखते हो तो फिर उसको सब्सक्राइब करके देखा करो, इस तरह हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दो। अच्छा, हम बात कर रहे थे बाइल डक्ट की। तो बाइल डक्ट की प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बाइल डक्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी 3 थी। प्रॉक्सिमल पार्ट को सिस्टिक आर्टरी, मिडल पार्ट को सप्लाई करने वाली राइट हिपैटिक आर्टरी, और इसके जो रेट्रोड्यूडिनल पार्ट होता है वो पार्ट डूडिनम से पीछे होगा। कौन सा पार्ट होगा, किस पार्ट के? फर्स्ट पार्ट डूडिनम के पीछे होगा, तो उसको बोलेंगे रेट्रोड्यूडिनल पार्ट। उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और इसके साथ पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिक डूडिनल आर्टरी। इसका रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को समझने के लिए हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं कि वो वाला पार्ट डूडिनम से ऊपर होगा उसको बोलेंगे सुप्राडूडिनल पार्ट, सुप्राडूडिनल पार्ट होगा वो वाला पार्ट जो डूडिनम से पीछे होगा उसको बोलेंगे रेट्रोडूडिनल पार्ट, वो वाला पार्ट डूडिनम से नीचे होगा उसको बोलेंगे इंफ्राडूडिनल पार्ट, और वो वाला पार्ट जो डूडिनम के अंदर होगा, असल में ये हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला बनाएगा, उसको बोलेंगे इंट्राडूडिनल पार्ट। सुप्राडूडिनल पार्ट का मतलब वो वाला पार्ट डूडिनम से ऊपर होगा, मतलब ये जो पोर्टल ट्रैक होता है या फिर पोर्टल ट्रायड होता है हेपाटोडूडिनल लिगामेंट, उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर एंटीरियरली हमें ऑलवेज लीवर देखने को मिलेगा, पोस्टीरियरली पोर्टल वेन और एपिपुलोइक फोरामेन देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड पे गैस्ट्रिक आर्टरी देखने को मिलेगी। जो पोर्टल ट्रायड होता है उसमें डेव का फॉर्मूला लगेगा। डेव का मतलब बाइल डक्ट आर्टरी एंड देन कम्स पोर्टल वेन, रेट्रोडूडिनल पार्ट। इसके एंटीरियरली फर्स्ट पार्ट डूडिनम, पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट साइड के ऊपर गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी देखने को मिलती है। जबकि इंफ्राडूडिनल पार्ट डूडिनम से नीचे वाला इंफीरियर वेना केवा आपको तीनों में पोस्टीरियरली देखने को मिलता है, मतलब इंफीरियर वेना केवा ऑलवेज लाइज पोस्टीरियरली। ठीक हो गया। अब एंटीरियरली आपको देखने को मिलेगा हेड ऑफ पेनक्रियास, इंफ्राडूडिनल और डूडिनम के नीचे आपको पेनक्रियास देखने को मिलता है, और पोस्टीरियरली ऑलवेज इंफीरियर वेना केवा। तो ये तो हो गया बाइल डक्ट का, सॉरी हाँ, बाइल डक्ट के रिलेशनशिप हो गए। अब आगे देख लेते हैं गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर क्या है? गाल ब्लैडर आपको बताया था कि विसरल सरफेस यानी पोस्टो इंफीरियर सरफेस थी, वहाँ पे एक फोसा होता था, फोसा गाल ब्लैडर उसके अंदर होता था। ये फोसा असल में राइट और लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर के दरमियान जो जंक्शंस होता है, स्पेसिफिक बात करूँ तो फिर राइट सैजिटल फिशर और कैंट्री लाइन, दोनों ने राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड किया था। तो राइट सैजिटल फिशर इसके भी कौन से पार्ट के अंदर? इसके नीचे वाले पार्ट में था, मतलब एंटीरियरली वाले पार्ट में था, एंटीरियरली, जबकि पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा का ग्रुप देखने को मिलता था। अब रिलेशनशिप गाल ब्लैडर का किसके साथ होता है? डूडिनम के फर्स्ट सुपीरियर पार्ट का होता है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडिनम। ठीक हो गया। तो ये आपस में रिलेटेड होते हैं। क्या रिलेशनशिप होता है? गाल ब्लैडर एंटीरियरली पड़ा होता है सुपीरियर पार्ट ऑफ डूडिनम के, जबकि सुपीरियर पार्ट ऑफ डूडिनम के पोस्टीरियरली पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, और इसके साथ आपको देखने को मिलती है गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी, कि वही आर्टरी है जो डूडिनल अल्सर के अंदर परफोरेट होती है। आगे देख लेते हैं गाल ब्लैडर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो गाल ब्लैडर के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड द नेक। फंडस इसका वाइट डायलेटेड पार्ट होता है और ये लिवर के इंफीरियर बॉर्डर से प्रोजेक्ट करेगा। स्पेसिफिकली हमने रट्टा माने राइट नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो इसकी एनाटॉमिकल साइट क्या होगी? राइट नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। दूसरा पार्ट होगा मेन पार्ट जिसको बॉडी बोलते हैं, जिसने असल में विसरल सर्फेस से कॉन्टैक्ट करना है। विसरल सर्फेस के साथ इसके हम यहाँ पे ट्रांसवर्स क्लोन भी देखने को मिलते हैं, यानी इसके इंफीरियरली हमें ट्रांसवर्स क्लोन देखने को मिलेगा, एंटीरियरली सुपीरियर पार्ट ऑफ डूडिनम, और ये विसरल सर्फेस ऑफ लिवर के अंदर अकोमोडेट होगा। इसका नैरो टैपरिंग और पार्ट होगा, उसको बोलेंगे फंडस। फंडस ये पोर्टा हेपेटिस की तरफ प्रोजेक्ट करता है। पोर्टा हेपेटिस और ये फंडस एस शेप कर्व बनाता है। क्या बनाता है? एस शेप कर्व। तो उसको बोलते हैं स्वर्विंग कोर्स। जो अब नेक ऑफ गाल ब्लैडर, नेक ऑफ गाल ब्लैडर से निकलती है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट का मेन फंक्शन होता है किसको जोड़ना है, किसके साथ? सिस्टिक डक्ट को जोड़ना। गाल ब्लैडर को किसको जोड़ना? कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि सिस्टिक डक्ट ने कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर एक बनानी है डक्ट, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, इसी की वजह से बनती है। अब जिस जगह पर नेक और सिस्टिक डक्ट इनका जंक्शन होता है, वहाँ पे एक पाउच बनता है या फिर रिसेस बनती है, उसको बोलते हैं हम हार्टमैन पाउच। तो हार्टमैन पाउच जंक्शन ऑफ नेक ऑफ गाल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट में देखने को मिलता है। हार्टमैन पाउच यहाँ पे गाल स्टोन की कलेक्शन होती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट फॉर कलेक्शन ऑफ गाल स्टोन, तो गाल स्टोन की कलेक्शन हार्टमैन पाउच में होती है, हार्टमैन पाउच। इसके बाद हम देख लेते हैं जो सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट ने, मैंने आपको बताया था, सिस्टिक डक्ट ने सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल बनाना। सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल में सेगमेंट नंबर 5 भी आता होता है लीवर का, और यहाँ पे राइट हेपेटिक आर्टरी से सिस्टिक आर्टरी निकलती है, राइट हेपेटिक आर्टरी से निकलती है सिस्टिक आर्टरी। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो सिस्टिक डक्ट होती है, जो कहाँ से निकली? नेक से निकली। जो म्यूकोजा होता है नेक ऑफ गाल ब्लैडर का, वो स्पाइरल होकर कुछ
फोल्ड्स बनाता है, उनको बोलते हैं स्पाइरल फोल्ड्स या स्पाइरल वाल्व। स्पाइरल वाल्व क्या काम करेंगे, वही वाला काम करेंगे यूनिडायरेक्शनल काम ये, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल वाला भी काम कर सकते हैं। कैसे, अगर डायजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो जो बाइल हेपाटोसाइट से प्रोड्यूस हो रहा है वो सिस्टरी डक्ट से होता हुआ गाल ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। जब डायजेशन हो रही होगी तो वो बाइल जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा वो सिस्टरी डक्ट से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, डोडिनम में चला जाएगा। इसके साथ ये कर सकते हैं स्पाइरल फोल्ड या स्पाइरल वाल्व, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, अचानक बाइल की डंपिंग को, सडन बाइल की डंपिंग को प्रिवेंट करते हैं। जब स्फिंक्टर अचानक क्लोज हो और इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर अचानक ही रेस हो जैसे कफिंग स्नीजिंग में, तो बस सडन डंपिंग ऑफ बाइल इसको प्रिवेंट करते हैं। तो पहला फंक्शन होगा पैसेज ऑफ बाइल, दूसरा होगा सडन डंपिंग ऑफ बाइल इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर्स एंड इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। तो ये तो हो गए इनके फंक्शन। आर्टिकल सप्लाई सिस्टिक डक्ट के कौन सी होती है बताना, सिस्टिक डक्ट की होती है सिस्टिक आर्टरी, सिस्टम हेपाटिक ट्रायंगल के अंदर निकलती है, राइट हेपाटिक आर्टरी से सिस्टिक वेन उसकी वेनस वेन है जो कि सिस्टिक वेन, जो सिस्टिक वेन है, सिस्टिक वेन लिवर के अंदर एंटर होती है और ये ड्रेन होती है हेपाटिक पोर्टल वेन में, फिर हेपाटिक पोर्टल वेन से लिवर, फिर सेंट्रल वेन से हेपाटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा। आगे जो वेन्स होती है फंडस की और बॉडी की, ये तो मैंने वेन बताई नेक की और किसकी बताई, सिस्टिक डक्ट की, वो ड्रेन हो रही थी सिस्टिक वेन लिवर के अंदर गई और लिवर के अंदर पोर्टल वेन में आके खत्म होगी, स्पेसिफिकली पोर्टल वेन की राइट ब्रांच के अंदर। अब पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी भी आपको बता देता हूँ, पोर्टल वेन की राइट और लेफ्ट ब्रांच। तो लेफ्ट ब्रांच के अंदर किस वेन में आ रहा है, पेरिअम्बलाइकल वेन, राइट ब्रांच के अंदर पोर्टल वेन ने, जबकि मेन वाले पार्ट के अंदर राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और उसके साथ सुपीरियर पेनक्रियाटिक डुओडेनल वेन। अब हम आगे देख लेते हैं वेन्स फंडस की और बॉडी की, वो डायरेक्टली लिवर की विसरल सरफेस पर चले जाती है और ये जाती है साइनोसॉइड में। तो जो फंडस और बॉडी इसकी जाएगी हेपाटिक साइनोसॉइड में, जबकि नेक की जाती है किसके अंदर, हेपाटिक पोर्टल वेन के अंदर। ठीक हो गया, ये कनेक्शन आपको आना चाहिए। लिम्फेटिक ड्रेनेज हेपाटिक लिम्फ नोड के जरिए होगी और हेपाटिक लिम्फ नोड आती है सिलिक लिम्फ नोड, नर्व्स होती है गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट की, आर्टरी आती है सिस्टिक आर्टरी के जरिए आती है, सिस्टिक प्लेक्सिस से यानी सिलिक प्लेक्सिस से निकलता है प्लेक्सिस। ठीक हो गया। इसके साथ जो राइट फ्रेनिक नर्व होती है, राइट फ्रेनिक नर्व है वो पेन फाइबर कैरी करती है गाल ब्लैडर की वजह से, यानी इसका मतलब गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है तो राइट फ्रेनिक नर्व की स्टिमुलेशन होगी और ये पेन रेफर कर जाएगा। गाल ब्लैडर राइट साइड पे होता है तो फिर राइट शोल्डर टिप के पर पेन रेफर कर जाता है। तो जो सेंसरी फाइबर होती है सोमैटिक एफरेंट फाइबर, वो कैरी करने वाली होती है राइट फ्रेनिक नर्व होती है। उसके साथ एक हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, वो इसकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। हेपाटिक पोर्टल वेन का भी बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। हेपाटिक पोर्टल वेन हमारे पोर्टल वेन सिस्टम का मेन चैनल होता है। कैसे बनती है, इंफीरियर वेना केवा के एंटीरियरली बनती है और पोस्टीरियरली नेक ऑफ द पेनक्रियास कैसे बनती है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और पाइलोरिक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन के मिलने से बनती है। यहाँ पे एक प्लेन होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, एल्बन वर्टिब्रा के लेवल पे होता है ये प्लेन। ठीक हो गया। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन असल में ज्वाइन करती है स्प्लेनिक वेन को। ठीक हो गया, इस तरह 3 वेन्स हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि हेपाटिक पोर्टल वेन में ब्लड स्ट्रीम लाइन होता है। स्ट्रीम लाइन का मतलब जो स्प्लेनिक वेन का ब्लड होता है वो जाता है लेफ्ट साइड होता है लीवर के पास, और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन उसका ब्लड जाता है राइट पार्ट ऑफ द लीवर। कुछ इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस का मतलब पोर्टल वेनस सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज सिस्टमिक वेनस सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के साथ कम्युनिकेट करे, साइनैप्स नहीं सॉरी साइनैप्स नर्वस सिस्टम में होता था, एनास्टोमोस करे तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस आपको 4 जगह पे देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली जीआईटी के अंदर, सब म्यूकोजा ऑफ इंफीरियर जीआईटी सॉरी इंफीरियर इसोफेगस या एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस, या सब म्यूकोजा ऑफ इनर कैनाल दूसरी जगह, तीसरा हो गया पेरिअम्बलाइकल रीजन, चौथा होता है कुछ ऐसे विसरा जिनका बेर एरिया या फिर सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल विसरा होती है। फॉर एग्जांपल सर्निकुलम डिसर्निकुलम रेट्रोपेरिटोनियल विसरा है, लेकिन ये सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी का मतलब पहले इंट्रापेरिटोनियल होती है फिर बाद में सेकेंडरीली रेट्रोपेरिटोनियल बन जाती है। इसके साथ लीवर, इनके बेर एरिया, यहाँ पे भी पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। कैसे, अगर हम इंफीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस की बात करें तो वहाँ पे सब म्यूकोजल वेन होती है, इजाइगस वेन में भी जाती है और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में भी जाती है। इजाइगस वेन सिस्टमिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेनस सिस्टम, सब म्यूकोजा ऑफ इनर कैनाल जहाँ पे इंफीरियर और मिडल रेक्टल वेन जाती थी। इंफीरियर वेना केवा के अंदर सुपीरियर रेक्टल वेन जाती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन के अंदर यहाँ पे हेमोरॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसोफेगस के अंदर, इसोफेगल वायरसेस। जबकि तीसरा था जो एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वाल की वेन्स होती थी उन्होंने जाना था एपिगैस्ट्रिक वेन में, जबकि पेरिअम्बलाइकल वेन ने जाना था पोर्टल वेन में। अगर इनकी डायलेशन हो तो उसको बोलते हैं कैपिट मेडुसी। इसके साथ सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल विसरा, इनके बेर एरिया या पोस्टीरियर एस्पेक्ट होते हैं, और लिवर का भी यहाँ पर जो जैसे 3 वेन्स देखने को मिलती है, कॉलिक वेन, स्प्लेनिक वेन, पोर्टल वेन, एनास्टोमोस करती है रेट्रोपेरिटोनियल वेन ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल और डायफ्राम। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। ठीक हो गया, कॉलिक वेन, स्प्लेनिक वेन, पोर्टल वेन, एनास्टोमोस विद द रेट्रोपेरिटोनियल वेन ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल एंड डायफ्राम। तो ये तो हो गया पोर्टल वेन के बारे में बेसिक ओवरव्यू। तो फिर आगे देख लेते हैं यहाँ से एमसीक्यूज को। तो फिर
जो एमसीक्यूज होगा, कौन सा एमसीक्यू था 66, द स्पाइरल वाल्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो स्पाइरल वाल्व था वो कहाँ पे था, स्पाइरल वाल्व स्पाइरल फोल्ड कहाँ पे थे, मैंने आपको बताया था नेक ऑफ गाल ब्लेडर कहते थे। और नेक ऑफ गाल ब्लेडर का फंक्शन क्या था, ये बाइल की पैसेज करवाना, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर को रेजिस्ट कराना, सडन बाइल की डंपिंग को प्रिवेंट करना। तो 66 एमसीक्यू का आंसर होगा स्पाइरल वाल्व या स्पाइरल फोल्डिंग होना। आगे 67, द सिस्टिक आर्टरी कॉमनली राइजेस फ्रॉम द राइट हेपेटिक आर्टरी इन द एंगल बिटवीन कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड द विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टिक डक्ट जिसको बोलते हैं सिस्टो हेपेटिक ट्रायंगल। 67 भी हो गया है। और 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन व्हेन डायलेटेड प्रोड्यूस कैपिट प्रोड्यूस। ये तो कौन सी वेन्स होती है, पैराम्बलाइकल वेन्स होती है, क्योंकि पैराम्बलाइकल वेन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वो अनास्टोमोस करती है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन सिस्टेमिक वेन की है, जबकि पैराम्बलाइकल वेन होती है पोर्टल वेनस सिस्टम की होती है। अगर उनकी डायलेशन होती है तो फिर कैपिट प्रोड्यूस ही देखने को मिलती है। ये तो इतने थोड़े से एमसीक्यू पोर्टल वेनस सिस्टम के। चले अब एमसीक्यू आ रहे हैं किडनी वाले सिस्टम के, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और नॉइज़ को इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करता करूँ। तो फिर आप इसको इग्नोर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को तहसीन इखराज देकर आप अपना काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।